हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल रीडिंग लवर्स। आई होप यू आर वर्किंग हार्ड। आज हम करने वाले हैं अपने जो प्रैक्टिस सेट हैं जो आपके केवीएस एग्ज़ाम के लिए और अदर कोई भी एग्ज़ाम है उसमें इम्पॉर्टेंट रहेंगे। और इससे पहले हम अपनी 6th क्लास हैं वो भी कवर कर चुके हैं और 7th के हम 6 चैप्टर कवर कर चुके हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम उनको कैरी ऑन रखें तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। सो वी कैरी ऑन। Here 4 words are given in each questions out of which one word wrongly spelled. मेनली सबसे पहले क्या होता है कि जब हमें जैसे एग्ज़ाम्स में हमें ये मेन डिटेल दी होती है और हम क्या करते हैं, हम बड़ी हरी में इसको पढ़ जाते हैं और इसको ध्यान से देखने की बजाय हम क्वेश्चंस देखने लगते हैं। तो आप सबसे पहले इसको ज़रूर पढ़िए। So find the word and indicate it in answer sheet by blacking the appropriate रेक्टेंगल। मीन्स ये कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि आपको उसको ब्लैकनिंग करना है एक रेक्टेंगल बना करके। सो यहाँ पर हैं फर्स्ट कम्पिटेंट, रिपेंटेंट। कम्पिटेंट क्या होता है? कंपटीशन करने वाला। रिपेंटेंट क्या होता है? जैसे पश्चाताप। और पेनिटेंट भी क्या होता है? पश्चाताप होता है। और कंसिस्टेंट क्या होता है? कंसिस्टेंट क्या होता है? जिसको कहते हैं कि सुसंगत। जैसे कंसिस्टेंसी ऑलवेज कही जाती है कि आप पढ़ने में अपनी कंसिस्टेंसी रखिए। सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, रिपेंटेंट। क्योंकि यहाँ पर हमारे से पूछा गया है कि आपका जो एक वर्ड है वो उनमें से एक गलत है, रिपेंटेंट। तो जो यहाँ पर जो रॉन्ग वर्ड है वो रिपेंटेंट है। तो इसमें जो फर्स्ट वर्ड जो रॉन्ग है वो रिपेटेंट है। दिस इज़ अ वेरी स्मॉल मिस्टेक हियर, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ जो ये ई है इसकी जगह ए आना था और ये बहुत ही स्मॉल छोटा सा एरर है जो हमें एग्ज़ाम्स के टाइम तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। सो जब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं रिटन में तब ये हमें समझ आना शुरू होता है। देन सेकेंड, एश्योर, इंश्योर, सेंश्योर और इंश्योर। एश्योर जैसे आश्वस्त करना किसी को, इंश्योर किसी को निश्चित, निश्चय मीन्स विश्वास में लेना, सेंश्योर संवेदना और एंश्योर। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इसमें सारे के सारे करेक्ट हैं। कई बार एग्जामिनर क्या करता है हमें पजल करने के लिए, क्योंकि उस टाइम हमें क्या होता है कि हमें इसमें से रॉन्ग ढूंढना है, लेकिन ये सारे ही सही हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। देन नेक्स्ट थर्ड में है सीज, सीज, रिसीव एंड बिलीव। ये सीज होता है जैसे घेराबंदी करना, घेराव करना। और दूसरा ये जो सीज है ये है, फर्स्ट वाले का क्या है? ये घेराबंदी करना है। और दूसरे का क्या है? जैसे जब्त कर लेना किसी चीज़ को, मीन्स कब्जा कर लेना। रिसीव और बिलीव, रिसीव लेना और बिलीव विश्वास करना। यहाँ पर जो रॉन्ग जो है वो सीज है। इसमें भी देयर इज़ ए लिटिल बिट डिफरेंस। ये सीज ऐसे स्पेलिंग होगी इसकी SIE, केवल I और E का डिफरेंस है और बाकी स्पेलिंग सेम रहेगी। देन फोर्थ, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपॉर्चुनिटी, पॉसिबिलिटी, जेनरोसिटी। यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ये थर्ड वाला में जो हमारा राइट आंसर है वो ए रहेगा। और फोर्थ में हमारा जो राइट आंसर है वो है बी, क्योंकि अपॉर्चुनिटी में ई की जगह ओ आता है जैसे अपॉर्चुनिटी, बाकी स्पेलिंग सही है। देन फिफ्थ, करेजियस, क्योंकि जो मिसस्पेल जो आती हैं ये इसी तरह की स्पेलिंग्स आती हैं जो थोड़ी बोल्ड हो। करेजियस, स्टैम्पेड, स्टैम्पेड क्या होते हैं? जैसे भगदड़ भीड़ में हो जाती है। टेम्पल और सालिलॉकी। सो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी है, दिस इज सालिलॉकी। ये सोलिलॉकी होता है, SOLILOQUY, मीन्स दैट इज मोनोलॉग। मीन्स दिस इज ए लिटरेरी टर्म जो रॉबर्ट ब्राउनिंग ने यूज़ किया है इसको फर्स्ट ऑफ ऑल।
क्योंकि इसमें जो स्पीकर होता है, राइटर का जो नरेटर होता है, वो अकेले ही बात करता रहता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर 4 अल्टरनेटिव आर गिवन टू द आइडियम एंड फ्रेजेस। ये तो बेसिक्स हैं इंग्लिश का, ग्रामर का, लैंग्वेज का, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है टॉपिक। बोल्ड इन द सेंटेंस, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइडियम एंड फ्रेज, मार्क इट इन द आंसर शीट। तो यहाँ पर हमें ये दी गई है, अ फ्यू डेज बिफोर हिज डेथ, मरने से कुछ दिन पहले, ही मेड ए क्लीन ब्रेस्ट ऑफ एवरी, दिस इज ई, एवरीथिंग, उसने मरने से कुछ दिन पहले उसने कोई काम चलाऊ, जैसे ब्रेस्ट होता है जो वुमेन का जो चेस्ट होता है, कोई स्तन साफ नहीं किया, मीन्स कॉन्फिस्ड, कबूल किया, टुक ऑफ हिज शर्ट, अपनी शर्ट उतार दी, सफर्ड, पीड़ित, स्पोक इल, मीन्स बीमार बोला। तो यहाँ पर आपको जो ये फ्रेज दी गई है, मेड ए क्लीन ब्रेस्ट, मीन्स वो किससे रिलेट करता है। यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, कन्फेस, मीन्स मरने से कुछ दिन पहले उसने स्वीकार किया। देन आई एम डन फॉर, मैंने यह कर लिया है, मीन्स मेरा यह काम हो गया है। जैसे रूइंड, बर्बाद, रिवार्डेड, इनाम, पुरस्कृत, आंसर्ड, उत्तर देना, क्वेश्चन, पूछताछ करना। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, रूइंड। आई एम डन फॉर, मीन्स ये मत देखिए ये डन है, ओनली डन के साथ फॉर भी लगा हुआ है, क्योंकि जब ये प्रपोजिशनल वर्ड्स एक वर्ड के साथ जुड़ जाते हैं तो ये फ्रेजेस हो जाती है और इनका मीनिंग चेंज हो जाता है। आई एम डन फॉर मीन्स मैंने, मेरा काम हो गया, यानी मैं बर्बाद हो गया, जैसे कई बार बोल देते हैं। देन नेक्स्ट, फॉर ए हेल्दी एंड लास्टिंग फ्रेंडशिप वन मस्ट बी, मीन्स यहाँ पर है कि स्वस्थ और स्थायी, लास्टिंग क्या होता है, स्थायी। दोस्ती के लिए क्या होना चाहिए, वन मस्ट बी ऑन द लेवल, ऑन द लेवल यानी एक स्तर होना चाहिए, यानी इक्वली रिच, समान रूप से, मेंटली कंपैटिबल, मीन्स मानसिक रूप से संगत होना चाहिए। कंपैटिबल क्या होता है, संगत, मीन्स समान। ऑनेस्ट एंड सिंसियर मीन्स ईमानदार होना चाहिए और ईमानदारी दोनों ही हैं। रेडी फॉर सेक्रीफाइसेस, बलिदान के लिए तैयार। सो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑन द लेवल, मीन्स लेवल किसका होना चाहिए, ऑनेस्ट एंड सिंसियर का, मीन्स अगर स्थायी दोस्ती चाहते हैं। देन जो ये फ्रेजेस होती हैं इनका मीनिंग इन्हीं में छुपा रहता है, सो उसको थोड़ा डिस्कवर सर्च करने की आवश्यकता है। द नेक्स्ट, द फुलिश यंग मैन सून मेड, एक मूर्ख युवक ने जल्द ही मेड डक्स एंड ड्रैग्स ऑफ द वास्ट प्रॉपर्टी हिज फादर लेफ्ट हिम, एक मूर्ख नौजवान ने जल्द ही अपने पिता की प्रॉपर्टी के बत्तख और नर बत्तख बना दिए। तो इसका आगे रहेगा, तो यहाँ पर जो स्क्वैंडर्ड है, स्क्वैंडर्ड होता है जैसे गंवा देना, दिस इज वो। डिस्ट्रीब्यूटेड, बांट देना, स्पेंट, खर्च कर देना, गिव इन चैरिटी, दान में दे देना। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए है, मीन्स उसने बत्तख और वो बना दिए नर बत्तख, मीन्स बत्तखों की तरह वो उसने अपनी प्रॉपर्टी उड़ा दी। All his ventures went to the winds, मीन्स वेंचर्स होते हैं खुशियाँ, कि उसकी सारी जो खुशियाँ हैं उड़ गई हवा में। Then dissipated or spread all over, got spread of the winds and became well known, मीन्स इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी डिसिपिएटेड मीन्स रुइंड हो गई, बर्बाद हो गई। Then 11,
Then a part of sentence is bold. Below are given alternatives to the bold part A, B, C, which may improve the sentence. Choose the correct alternative in case no improvement is needed. Your answer is D. कि अगर सेंटेंस सेम ही होता है, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होता है, तो आपको ये डी वाला ऑप्शन रखना है. Then fourth, by this time tomorrow I will reach my home. Means कल इस समय तक मैं अपने घर पर पहुंच चुका हूँगा. तो यहाँ पर आएगा will be reaching, shall have reached, can reach या no improvement. तो यहाँ पर देख लीजिए कि ये जो टेंस से रिलेटेड है, यहाँ पर सेंस क्या बनती है कि इस समय तक मैं कल अपने घर पहुँच चुका हूँगा. तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन बी रहेगा, क्योंकि आई के साथ शैल आता है ऑलवेज आई, और वी के साथ ऑलवेज शैल का यूज़ होता है, बाकी सभी के साथ विल का यूज़ होता है. तो यहाँ पर आएगा आई शैल हैव रीच्ड. तो ये यहाँ पर ऑप्शन बी इज राइट आंसर. Then next, he was so afraid that his knees knocked one another. Means वह इतना डर चुका था कि उसके घुटने एक दूसरे को नॉक कर रहे थे. Means वन अगेंस्ट, एक दूसरे के विपरीत, ईच अदर, बोथ या नो इम्प्रूवमेंट. तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि वन अनदर होता है ईच अदर. यहाँ पर आएगा he was so afraid that his knees knocked each other. नेक्स्ट है the only work when they have, केवल एक काम है when they have no money. ठीक है, तो ऑप्शंस है when they have no money. तो इस तरह के जब क्वेश्चन आता है हमारे पास, मोस्टली हमें क्या करना है, इसमें राइट ऑप्शन ढूंढने के लिए इनको आप कंपैरिजन करके कर सकते हैं. जैसे when they have no money, when they only work, they work only when they, means तो सबसे पहले तो हमें मेन सेंस वही रखनी है. तो ये देख लीजिए when, ये दोनों ही सेंटेंस when से स्टार्ट है, तो ये यहाँ पर कट हो जाते हैं. देन नेक्स्ट they work only, they only work नहीं होता है, they work, क्योंकि सब्जेक्ट, इसका सिंटेक्स क्या है, सब्जेक्ट आता है, फिर उसके साथ वर्ब की फॉर्म आती है, फिर अदर ये अल्टरनेटिव्स आते हैं. जैसे दे वर्क ओनली व्हेन दे हैव नो मनी. तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी. तो इस तरह करेंगे तो क्वेश्चन सही होने की संभावना ज़्यादा रहेगी. व्हेन वी सॉ हिम लास्ट, जब मैंने उसे आखिरी बार देखा था. ही रैन टू कैच अ बस, वह भाग रहा था एक बस पकड़ने के लिए. तो आप यहाँ देख लीजिए कि कौन से टेंस की सेंस बन रही है. तो ये देख लीजिए यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म गिवन है व्हेन आई सॉ हिम. तो यहाँ पर हैज़ रन, वॉज रनिंग, हैड रन या नो, यहाँ पर कंटिन्यूस बन रहा है. तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, ही रैन, मीन्स ही वॉज रनिंग टू कैच अ बस. नेक्स्ट है he suddenly struck a note of discord in his otherwise harmonious presentation. note of discord क्या होता है, discord होता है जैसे झगड़ा, फसाद. unhappiness, regret, anger या no improvement. तो राइट आंसर है यहाँ पर सी, एंगर, गुस्सा. ये देख लीजिए he suddenly struck anger in his otherwise harmonious presentation. Then next 16, the first and last sentence of the passage are numbered 1 or 6. The rest of the passage is split into 4 parts named PQRS. These 4 parts are not given in their proper order. Read the sentence and find out which of the 4 combinations is correct. Then find the correct answer and indicate in it the answer sheet. तो इसमें 16 देख लेते हैं. When he was quite young,
ली कोर्सिबोर बिकेम इंटरेस्टेड इन आर्ट। एट द एज ऑफ 19 ही ट्रेवल्ड, क्योंकि ये फर्स्ट वाला है तो इसमें देख लेते हैं ये पी क्यू आर और एस इसमें बनाया हुआ है तो इसको देखना है। But the buildings which impressed him most were those of the ancient Greeks in the Athens. At the age of 13, he went to an art school. Everywhere he went, he admired the magnificent building of the past. And after his visit, this is visit, T here miss, to Athens, Lee Corbusier decided to become an architect. तो इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें ऑप्शंस गिवन है, ये देख लीजिए कि हमें इसमें एक सेंस क्रिएट करनी है। तो हम देख लेते हैं ए ऑप्शन उठा करके। और एट द एज ऑफ 13 ही वेंट टू एन आर्ट स्कूल। आई थिंक एट द एज ऑफ 19 ये, बट द बिल्डिंग्स एवरी, सो फर्स्ट वन यही रहेगा। तो ये आर वाले हमारे पास दो ऑप्शन हैं, सो ये वाले ऑप्शन कट हो जाते हैं। आप इनको भी कंसिडर कर सकते हैं। सो इसमें पी और क्यू, पहले पी देख लेते हैं, पी वाला। एट द एज ऑफ 19 ही ट्रेवल अराउंड यूरोप एंड और एट द, यहाँ पर क्यू है, क्यू वाला, बट द बिल्डिंग्स विच इम्प्रेस्ड हिम मोस्ट, तो ये इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए रहेगा। ऑप्शन ए मीन्स आर पी एस क्यू। तो इस तरह आप इसकी सेंस बनाकर देख सकते हैं। यहाँ पर हमें ये देख लीजिए, आर पी एस और क्यू मीन्स ये एक पैरा बनना चाहिए। जैसे एट द एज ऑफ 13 ही वेंट टू एन आर्ट स्कूल, यानी 13 साल की उम्र में वो स्कूल गया। फिर उसके बाद 19 साल की एज में वो यूरोप घूमने गया। फिर क्या होता है, हर जगह उसने क्या देखा कि बहुत अच्छी अच्छी शानदार बिल्डिंग्स हैं। उसके पास्ट को समझने के लिए उसने बड़ी प्रशंसा की कि हमारे पास्ट यानी पुराने समय से बड़ी अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। एंड लास्ट वन, लेकिन जो बिल्डिंग्स थी उसने उसको सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किया ग्रीक वाली ने। तो ये इम्पोर्टेंट पैरा बन सका है ये। जैसे द नेक्स्ट 17, I was in awe of Einstein and hesitated before approaching him about some ideas I had been working on. मीन्स मुझे आइंस्टीन के बारे में, आइंस्टीन बहुत अद्भुत है कि वो कैसे इस लेवल तक पहुँचे हैं। तो इसमें देख लीजिए ये भी हमें ऐसे ही कंसीडर करना है। तो हमें एक एक करके सारी लाइंस पढ़नी होंगी इसमें, डोंट बी हरी। देन I entered his office and found him seated at a table and calculating and smoking pipe. मैं उसके ऑफिस में गया और मैंने पाया कि वो टेबल पर बैठे हुए कैलकुलेटिंग कर रहे थे और स्मोकिंग कर रहे थे। When I finally knocked on his door, a gentle voice said, "Come." The single word was both a welcome and a question. एक वर्ड बोला welcome and a question, come. Then dressed in ill-fitting clothes, his hair characteristically awry, and he smiled a warm welcome. Means awry जैसे आइंस्टीन के बाल दिखाते हैं बड़े उलझे हुए से, थिकी से। His utter naturalness at once met at ease. और उनकी जो अटरनेस मीन्स एकदम से बोलने की जो अदा थी, मीन्स अटरनेस को बोल देते हैं कि कईयों की जो बोलने की जो अदा होती है बहुत अच्छी होती है, वो इम्प्रेस कर लेते हैं दूसरों को। सो यही आइंस्टाइन में भी थी। तो इसमें देख लेते हैं, इसमें क्या बनेगा आपका, क्यू क्यू पी और एस। पहले क्यू वाले कंसिडर कर लेते हैं। क्यू 17, व्हेन आई फाइनली नॉक्ड ऑन हिज डोर ए जनरल वॉइस सेड कम। ठीक है, फिर उसके बाद बाकी और ऑप्शंस में क्या दे रखा है, पी और एस। पी देख लेते हैं कि पी फर्स्ट में आएगा, ड्रेस्ड इन इल फिटिंग क्लॉथ्स। एस तो नहीं आएगा। पी, आई एंटर्ड हिज ऑफिस एंड फाउंड हिम सीटेड एट ए टेबल। नो, फाइनली आपका जो फर्स्ट बनेगा वो क्यू बनेगा, क्योंकि
ये पहले डोर नॉक करता है तभी जाएगा ना, एंटर करेगा उसके ऑफिस में। तो क्यू इज़ द फर्स्ट, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, दिस इज़ फर्स्ट वन। देन पी और आर एस में देख लीजिए कौन सा बनेगा, पी आई एंटर्ड हिज ऑफिस या आर सिंगल, देन ये पी वाला सेकंड रहेगा। तो आपका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर बी, यानी क्यू आर पी एस, क्यू आर पी और एस। आप अपने हिसाब से नंबरिंग कर सकते हैं, आप ए बी सी डी भी दे सकते हैं इसको नंबरिंग। तो ये एक कंप्लीट पैरा बनना चाहिए जिसका मीनिंग हो। देन नेक्स्ट, nothing come out of nothing, we have to work and then alone we can gain something, and it is honest and conscientious and labor alone that produce results. Millions have been struck with the lure of lottery and of utter despondency, and A में क्या है, a person who thinks that luck would favor him with all the wants of his life without his lifting his finger even, is living in a fool's paradise. And next है इसमें, a painstaking man who adopts honest toil as his way of life, make the most of it. तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं, पी वाला ऑप्शन फर्स्ट में फर्स्टली पहले दिया हुआ है, तो इसमें नथिंग कम्स आउट ऑफ नथिंग, और वी हैव टू वर्क एंड देन अलोन वी कैन गेन समथिंग। फिर इसमें आता है नेक्स्ट, क्यू वाला, इट इज़ ऑनेस्ट एंड कंसिस्टेंट लेबर अलोन दैट प्रोसीड्स रिजल्ट्स, मिलियंस हैव स्टक। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, यानी क्यू पी आर एस। तो आप देख लीजिए यहाँ पर क्यू पी आर एस, यानी इट इज़ ऑनेस्ट एंड कंसिस्टेंट लेबर अलोन, और फिर वी हैव टू वर्क देन अलोन वी कैन गेन समथिंग, देन मिलियंस हैव स्टक विद, और फिर आ जाएगा ए पर्सन हु थिंक्स दैट लक and with all the amounts of his life without his lifting his finger even in fool's paradise lost. Then next, Guru is a university professor. It was about strange beings called of kunus who live in holes in the ground. The book is very popular now. 30 years ago he wrote a strange novel called Queen of Mars. He is also a famous writer. In a recent interview on television, Professor Guru talked about the novel. तो इसमें देख लीजिए, आई थिंक दिस इज़ वेरी इजी। तो यहाँ पर हम यहाँ जो हमारा फर्स्ट बनेगा एस बनेगा, ही इज़ ऑल्सो फेमस राइटर, सो एस में ऑप्शन सी है, एस आर पी क्यू, एस आर पी क्यू। तो आप देख लीजिए गुरु वाला, ही इज़ ऑल्सो ए फेमस राइटर। फिर 30 years ago ही रोट ए स्ट्रेंज नावल कॉल्ड क्वीन ऑफ द मार्स। देन इसके बाद आ जाएगा, इट वॉज अबाउट स्ट्रेंज बींग्स कॉल्ड कुनूज हु लिव्स इन होल इन द ग्राउंड, एंड द बुक इज़ वेरी पॉपुलर नाउ। ये लास्ट लाइन है। देन नेक्स्ट, इट वॉज 9 o'clock in the evening and Rajan was reading. At first he thought nothing of it. The walls were a moving mass of big ants. Suddenly he hears faint noises. When he went on to his bedroom, however, he was shocked by what he saw. They covered everything, the bookcase, the shelves, the chest of drawers. अब यहाँ पर राजन जो है वो पढ़ रहा है बैठकर, सो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी यानी RPSQ।
अब इसको कंसिडर कर लेते हैं, देख लेते हैं। जिसे RPSQ को देख लीजिए आप। सडनली ही हियर्ड ए फैन नॉइज, क्योंकि वो अपने कमरे में पढ़ रहा था, अचानक उसने आवाज़ सुनी। देन एट फर्स्ट ही थॉट नथिंग ऑफ इट, देन उसने देखा कि कुछ नहीं है। देन व्हेन ही वेंट टू हिज बेडरूम, तब उस अपने कमरे में गया, वो हैरान रह गया ये सब देखकर। देन द वॉल वर मूविंग मास ऑफ बिग आंट्स, क्योंकि उसकी वॉल पर बहुत ज़्यादा आंट्स चींटियाँ थी वो थी। और उन्होंने क्या कवर कर लिया था? दे कवर्ड एवरीथिंग, द बुक केस, द शेल्व्स, द चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स। देन 21, some of the words have been left out. First, read the passage over and try to understand what is about. आप इसमें कुछ words हैं जो नहीं हैं, मीन्स फिलअप टाइप्स का है ये। और आपको क्या करना है? आपको समझ के वो वर्ड्स फिल करने हैं। दे फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ अल्टरनेटिव्स गिवन। आपको अल्टरनेटिव दिए गए हैं, ऑप्शंस दिए गए हैं। मेक योर आंसर इन द आंसर शीट, तब आप अपने आंसर लिख सकते हैं आंसर शीट में। जैसे पैसेज 1 ये 21 to 30 तक है, तो यहाँ पर ये फिलिप टाइप्स का पैसेज है। और हैप्पी इज़ द मैन हु डैश हैबिट ऑफ रीडिंग व्हेन ही इज़ यंग, ही हैज़ सिक्योर्ड ए लाइफ लॉन्ग सोर्स ऑफ, मीन्स 21 का देख लेते हैं। एक आदमी जो खुश है, और 21 में क्या क्या ऑप्शंस हैं यहाँ पर? ऑन्स, बायज, एक्वायर या टेक्स। सो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है वो है एक्वायर, प्राप्त करना, क्योंकि हर किसी को क्या होती है? खुशियाँ हासिल करने की होती है। तो इसमें यही ऑप्शन शूट करेगा। हैप्पी इज़ द मैन हु एक्वायर्स। आप चाहे तो यहाँ पर इनको फिल भी कर सकते हैं। एक तो स्पेलिंग इम्प्रूव होगा इससे, और एक सेंस बनेगी कि हमारा जो पैसेज है वो सही चल रहा है। द हैबिट ऑफ रीडिंग व्हेन ही इज़ यंग, जब वह यंग था। ही हैज़ सिक्योर्ड ए लाइफ लॉन्ग सोर्स ऑफ, लाइफ लॉन्ग सोर्स ऑफ किसका? तो देख लेते हैं। लाइफ लॉन्ग सोर्स ऑफ प्लेजर, सेटिस्फेक्शन, सैडनेस या डिजेक्शन। सो सोर्स ऑफ प्लेजर यानी ए खुशी का साधन ढूंढ रहा था वो, तो यहाँ पर आएगा दिस इज़ प्लेजर। कई लोग इसको प्लेयर भी बोलते हैं, ई ए को साइलेंट कर देते हैं। ये दोनों ही एक्सेप्टेड हैं, लेकिन ज़्यादातर इसको प्लेजर की फॉर्म में कंसीडर किया जाता है। इंस्ट्रक्शन और इंस्पायरेशन, सो लॉन्ग एज ही हैज़ हिज बिलविड बुक्स ही नीड, और जो उसे उसकी बिलविड की तरह, उसकी प्रेमिका की तरह जो उसे अपनी किताबें लगती हैं। ही नीड डैश फील लोनली, और उसे उनकी ज़रूरत होती है और वो लोनली फील करता है। देन ऑप्शंस 23, ऑलवेज, एवर, समटाइम्स या नेवर। सो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी, नेवर। देख लीजिए। ही नीड नेवर फील लोनली, ही नीड नेवर, वो कभी अकेला महसूस नहीं करता। ही ऑलवेज हैज़ ए प्लेजेंट डैश, वह ऑलवेज क्या है? एक खुशी। सोर्स, ऑक्यूपेशन, पैशंस या रिलीफ, सोर्स है। सो 24 का ऑप्शन ए रहेगा सही। सो यहाँ पर आएगा प्लेजेंट सोर्स, SOURCE। इस तरह के क्वेश्चंस में आप इनको लिख के करिए तो ये सेंस बनती हैं। साथ ही लेजर मूवमेंट, प्यारी प्यारी क्षणों के लिए। ही इज़ द डैश ऑफ वेल्थ। अब यहाँ पर 5 में क्या बनेगा? पोजेसर, लूजर, मास्टर या हेयर। सो 25 का जो राइट है पोजेसर, पोजेसर। तो ये होगा ही इज़ द पोजेसर ऑफ वेल्थ, POSSER, आई थिंक द स्पेलिंग इज POSSESSOR, पोजेसर ऑफ वेल्थ, मोर प्रीशियस दैट गोल्ड। फिर 26 का है मोर प्रीशियस दैट गोल्ड। 26, रिच, लकी, पुअर या बैड। और 26 का राइट रहेगा ऑप्शन सी,
पुअर, गोल्ड पुअर। सो 26 का यहाँ पर प्रीशियस दैट गोल्ड, 26 का सी। तो यहाँ पर रहेगा नेक्स्ट में 26 का पुअर, तो यहाँ पर रहेगा पुअर इज द पुअर इंडीड इज द मैन, यानी गरीब वो आदमी है, क्योंकि पुअर से ही लाइन स्टार्ट है। पुअर इंडीड इज द मैन हु डज नॉट रीड, गरीब वह आदमी है जो पढ़ता नहीं है। एंड डैश इन हिज लाइफ, 27 का देख लीजिए, फुल वैक्यूम एम्प्टी डीप। सो 27 का रहेगा सी, खाली रहता है वो, एम्प्टी रहता है ना, क्योंकि जो गरीब होता है वो पढ़ता लिखता तो है नहीं। तो 27 का आ जाएगा एम्प्टी, खाली रहता है इन हिज लाइफ। एंड डैश गिव द हाइएस्ट काइंड ऑफ प्लेजर्स। सो 28 का रहेगा आपका राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग या रीडिंग। सो यहाँ आएगा डी। oh sorry, here is the D. Then next यहाँ पर आ जाएगा 28 का D, यानी रीडिंग। रीडिंग गिव्स द हाइएस्ट काइंड ऑफ प्लेजर, और यहाँ पर आ जाएगा रीडिंग। व्हेन, दिस इज व्हेन, ये व्हेन है। व्हेन वी आर डैश इट इज हेल्दी रिक्रिएशन टू, दिस इज टू लूज डैश इन द कंपनी ऑफ बुक्स। तो यहाँ आ जाएगा 29 का होगा आपका, 29 का डी। When we tired, जब हम थके होते हैं। When we are tired, तो 29 का हम यहाँ लिख देते हैं tired. It is healthy reaction to lose ourselves in the company of books, that is ourselves. This is O-U-R, O-U-R-S-E-L-V-E-S, this is ourselves. सो ऑप्शन हमारा जो राइट है यहाँ पर दैट इज़ बी। सो इस तरह ये आपको समझ के करना है, कंसिडर करना है इसको पहले। देन 31 you have to 35 you have one brief passage with 5 questions. Following the passage, read the passage carefully and choose the best answer to each question out of the 4 alternatives and mark it in the answer sheet. So यहाँ पर पैसेज है, पैसेज 2 है, ये पैसेज गिवन है और हमें ये इसमें से आंसर चूज करने हैं। इसमें पैसेज को करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, आप इसके क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड एक बार पढ़ लीजिए। जैसे 31 क्या है, व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर आर द पब्लिक सेक्टर बैंक विटनेसिंग। तो इस तरह से आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हमें क्या इसमें कंसीडर करना है। द पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर विटनेसिंग इन इंडिया ए पीरियड ऑफ ट्रांजिशन एंड आर एट क्रॉस रोड्स वेयर दे विदाउट, क्योंकि ये वाला वर्ड आप हाईलाइट कर सकते हैं क्योंकि ये हमने अभी पढ़ा है, विदाउट गिविंग अप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो हम 31 पे चलते हैं, वी मूव टू 31। ए पीरियड ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स की वो ए पीरियड ऑफ चेंज, ए पीरियड ऑफ सर्टेनिटी, ए लूज मेकिंग पीरियड। तो इस तरह इसमें हमें फर्स्ट लाइन में पढ़ने पर इसमें क्या समझ आया, दैट शुड ऑल्सो रिमेन हेल्दी, कि वो हेल्दी रहने चाहिए। तो हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, ए पीरियड ऑफ सर्टेनिटी।
Then second, in addition to being socially responsible, what does the author want the banks to be? क्या चाहता है ऑथर बैंक से? कस्टमर फ्रेंडली, एबल टू अट्रैक्ट फॉरगिवनेस फॉरेन इन्वेस्टर्स, फाइनेंशियली हेल्दी, या फिर सेंसलेस रिस्क टेकर्स. तो हम आगे कैरी ऑन करते हैं इसको पढ़ना. तो इसमें क्या है? दे नीड टू अंडरटेक रिस्की एक्सपेरिमेंट्स येट परफॉर्म इट इनोवेटली in way it does not fail. They should make forays into new areas which are rarely tried by them and lose no emerging opportunities. It should be understood that absence of any bad advance is no sign of efficient bank system. It only indicates immense conservatism, and however this is no guarantee for profit, and there should be a balance between liquidity and risk. Past sins should be forgotten. Novel and pragmatic techniques should be adopted, without which banks would be in danger. तो इस तरह से आप बार बार अपने पैसेज को देख लीजिए. Then questions. In addition to being socially responsible, what does the author want the banks to be? क्या होना चाहिए बैंक को ऑथर के अकॉर्डिंगली? तो बैंक को क्या होना चाहिए? आई थिंक फाइनेंशियली हेल्दी, क्योंकि इसका डिस्क्रिप्शन राइटर ने डायरेक्ट भी बताया है. इसमें देख लीजिए, ये देख लीजिए यहाँ पर रिमेन हेल्दी, शुड ऑल्सो रिमेन हेल्दी. ये देख लीजिए, शुड ऑल्सो रिमेन हेल्दी. देन नेक्स्ट, हाउ कैन द बैंक टेक रिस्क विदाउट रिस्किंग ए फेलियर? by being innovative, by soliciting the help of government, by being financially healthy, and by being conservative. So right answer is here by being innovative. इसका भी राइटर ने डिस्क्रिप्शन किया है. What is the absence of any bad advance indicate? A penchant for risk, immense conservatism, financial independence, a deep-seated social commitment. तो यहाँ पर जो राइट आंसर है इमेंस कंजर्वेटिज्म, और ये वर्ड भी हमारे पैसेज में राइटर ने डायरेक्ट इसको यूज़ किया है. ये देख लीजिए, इमेंस कंजर्वेटिज्म. सो ये जो नंबर हैं दैट इज़ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल इनको छोड़ना नहीं है. What would happen if novel pragmatic techniques are ignored? Will put the banks in danger, will undermine the bank's social commitment, will reveal the untapped talent, will result in inefficient portfolio management. So यहाँ पर जो right answer है will put the banks in danger, option A. Then 36 to 40. Some of the sentence have error and some have none. Find out which part of a sentence has an error. Blacken the rectangle corresponding to the appropriate letter A, B, C. There is no error. Blacken the rectangle corresponding to D in the answer sheet. Then here we are. He ate. He ate nothing since yesterday, no error. He ate nothing, क्योंकि जो ate है ये verb की second form है. ठीक है. He ate nothing since yesterday means कल से उसने कुछ नहीं खाया है. तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन ए. ठीक है, ये वाला. इसमें यहाँ गड़बड़ है, ही ईट होता है. An experimental vaccine has brought glimmer of hope for malarial researcher. So 37 में देख लीजिए आप, 37 में
An experimental vaccine has brought glimmer of hope for malarial researcher. तो सी में यहाँ पर एरर है, ऑप्शन सी इज आवर आंसर. After making me wait or 2 agonizing hours, the great man called me in and asked me what do I want. So 38 का यहाँ पर ये दिस इज सी नॉट डी. तो जो हमारा राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन सी. मीन्स आई आस्क्ड मी व्हाट आई डू what I want. क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क भी गायब है, क्योंकि क्वेश्चनिंग हो रही है, क्वेश्चन मार्क भी आना चाहिए. देन नेक्स्ट, ebb and flow. Ebb and flow of the tides are now understood. So 39 का ए बनेगा ebb and flow of the tides. तो ये इसका राइट आंसर है. देन the green paint on the wall provides a suitable contrast with the yellow doors. So हमारा जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, नो एरर. बिल्कुल सही है. ये तकरीबन ऐसा होता है कि जो हमारे ये एरर वाले क्वेश्चन होते हैं इसमें एक क्वेश्चन जरूर बिल्कुल राइट होता है, और मीन्स एरर करते करते हमें ये लगता है कि इसमें भी कहीं एरर है तो हम एरर ढूंढने लग जाते हैं. तो आप ऐसे करिए, जैसे एक दो वर्ड उठा लीजिए. जैसे ऑन द वॉल, दिस इज करेक्ट. द ग्रीन पेंट ऑन द वॉल प्रोवाइड्स अ सूटेबल कॉन्ट्रास्ट विद द येलो डोर्स. देन नेक्स्ट 41 to 45. Sentences are given with blanks to be filled in an appropriate word. 4 alternatives are suggested for each question. Choose the correct alternative out of the 4 indicated by blacking the appropriate rectangle in the answer sheet. Then 41. The speaker did not properly space out of his speech. जो स्पीकर हैं, वक्ता हैं, उसने भाषण को ठीक जगह से नहीं दिया है. बट वेंट ऑन डैश 1 point only. लेकिन केवल एक बिंदु. मीन्स स्ट्रेसिंग तनाव, अवॉइडिंग टालना, डिवोटिंग समर्पित, या डिक्राई डिक्रीज करना. तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, वेंट ऑन स्ट्रेसिंग 1 point only. ठीक है, एक पॉइंट वो स्ट्रेस आउट कर रहा था. टूरिस्ट ऑलवेज एंजॉयड डैश द सेटिंग सन इन द दार्जिलिंग हिल्स. जो पर्यटक होते हैं वो दार्जिलिंग की पहाड़ियों में डूबते सूरज का आनंद लेते हैं. टू वॉच देखने के, वॉचिंग देख रहा है, देखने में, या सीइंग देखना. तो यहाँ पर देखिए किसकी सेंस बनती है. तो 42 का बी, वॉचिंग द, देख रहे हैं. देन 43, ए डैश ऑफ जापानीज आर्टिस्ट स्टेप्ड ऑफ. दिस इज फ्रेज इज द कोच एमिडिस्ट ए वार्म वेलकम. जापान के एक कलाकार ने गर्म जोशी, यानी वार्म वेलकम होता है गर्म जोशी से स्वागत के बीच कोच से उतार दिया. मीन्स कोच से उतर दिया, मीन्स उतर दिया. ट्रूप सेना, ट्राउप मंडली, देख लीजिए सेम ही है. ये मंडली होता है और ये ट्रूप, ये सेना होती है. बैंड होते हैं और गैंग गिरोह होता है. सो 43 का यहाँ पर जो राइट आंसर है दैट इज बी, ए ट्रूप ऑफ, यानी मंडली, ए ट्रूप ऑफ जापानीज आर्टिस्ट. ये फ्रेजेस भी हैं ये. देन 44, टुडे स्टूडेंट्स शुड बी रिकंसाइल्ड डैश द वे थिंग्स आर चेंजिंग्स विद, टू, फॉर या एट. आजकल बच्चे रिकंसाइल करते हैं, दोबारा कंसिडर करते हैं चीज़ों को, वे बदल रही हैं. सो 44 का आएगा ऑप्शन बी, टू
reconcile to the way things. Then Ramappa as the mayor of the town and he will assume charge this Friday. जो रामप्पा है, जो मेयर है टाउन के, वो चार्ज करेंगे आज. assume means elects, elected, is electing means ये टेंस का क्वेश्चन है. तो यहाँ पर कौन सा टेंस बन रहा है? यहाँ पर बनेगा ऑप्शन सी. रामप्पा इज इलेक्टेड एज ए मेयर ऑफ द टाउन एंड ही विल अज्यूम चार्ज दिस फ्राइडे. और वह इस फ्राइडे को अपनी ड्यूटी का चार्ज लेंगे. देन 46 to 48. Out of the 4 alternatives, choose the one with the best expresses the meaning of the given word and that's it. Then है 46. Then इसमें आएगा ऑब्सेशन. ऑब्सेशन क्या होता है? जैसे कईयों को किसी काम करने की जैसे सनक होती है. प्रीऑक्यूपेशन व्यस्तता, सस्पिशन संदेह, फ्रस्ट्रेशन गुस्सा, डिजेक्शन डिजेक्ट करना, अलग करना. सो इसका जो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए है प्रीऑक्यूपेशन. संदेह यानी संदेह में ही सनक होती है. तो हमें इनको बेस्ट एक्सप्रेस करना है. मीन्स सिनोनिम्स यू कैन से. देन 47 डायलेट. डायलेट मीन्स पतला करना. इसका मैं मीन्स लिख देती हूँ, पतला करना. सो स्पिन, वीकेन, वाइडन या पुश. सो कौन सा इसको सही डिस्क्राइब कर रहा है? वाइडन. सो वाइडन भी क्या होता है? चौड़ा करना यानी पतला कर देना. स्पिन चक्कर होता है, वीकेन कमजोर और पुश धक्का अगर करना. देन डुप्लीकेशन. डुप्लीकेशन क्या होता है? जैसे दोहराव. दोहराव मीन्स ब्रीड. ब्रीड क्या होती है? नस्ल. रिप्रोडक्शन प्रजनन. प्रिंट प्रिंट होता है और कॉपिंग नकल करना होता है. सो इसमें कौन सा इसको कंप्लीट मैच कर रहा है? सो 48 का डी, कॉपिंग कर रहा है, दोहराव. देन 49 चूज द वर्ड अपोजिट्स. ये एंटोनिम्स हैं, ये देख लीजिए यहाँ पर, दैट इज एंटोनिम्स. जेंटलमैन. जेंटलमैन मीन्स क्लाउन, जो जोकर होता है. बोर, डूड या बफोन. जो क्लोन होता है, विदूषक, जोकर होता है. बूर क्या होता है? वो क्या होता है? जैसे गरीब. डूड बेकार. और बफून क्या होता है? जैसे भैंसा. तो 49 का जो एंटोनिम बनेगा वो बनेगा बोर, BOOR भी. पैनिकी. पैनिकी. पैनिकी मीन्स पैनिकी कॉन्फिडेंट, आश्वस्त, सोबर, शांत, क्वाइट, चुप. काम भी शांत होता है. तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी शांत. सो ये थे हमारे जो पेपर से रिलेटेड हमारे इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये जो पेपर्स हैं ये सारा कवर करता है आपके एंटोनिम, सिनोनिम, पैसेज वगैरह सभी. सो ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे. और अगर आप और देखना चाहते हैं हमारे वीडियोस तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं. और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें. थैंक यू सो मच.